बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। 11.2 हमारी कैंसिल हो चुकी है स्मार्ट सिलेबस में और 11.3 हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। हम लोगों ने जस्ट 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। बाकी क्वेश्चंस आपके पास जो है वो पेपर में नहीं आते हैं। तो अगर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके पास इम्पोर्टेंट हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगी, लेकिन जहाँ तक ये है मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास अनइम्पोर्टेंट होते हैं, आपके पास पेपर में नहीं आते हैं। ये इनको कट करने चाहिए थे, शायद इनसे मिस्टेक हो गई है इनको कट करते वक्त, लेकिन ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको छोड़ दें, सिर्फ आप लोगों ने 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। वैसे भी चैप्टर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बेसिकली इतने लंबे लंबे नहीं आते हैं। आप लोगों ने जस्ट ये वाला क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अभी मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं, मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम लोगों ने ना मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। मैक्सिमम का एक फार्मूला होता है, एक हमारे पास मिनिमम का फार्मूला होता है। जो आपके पास फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली वैल्यू आपके पास एक ही होती है, और जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वाली वैल्यू होती है ना, इस तरफ वाली नहीं, राइट हैंड साइड वाली आप लोगों की जो वैल्यू आएगी ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास बी की वैल्यू होती है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे और आप लोगों ने इनमें किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना और अपना आंसर लेकर आना है। तो ये आपके पास है 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू लिख लेनी है। ए की वैल्यू आपके पास फर्स्ट वाली होती है, सिमिलरली बी की वैल्यू आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इस तरफ वाली कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है, और वो हमारे पास क्या है -1। अब हमारे पास ना दो फॉर्मूलेज है मैक्सिमम और मिनिमम के, एक हमारे पास मैक्सिमम का है और एक हमारे पास मिनिमम का है। हम लोगों ने ये दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं बिकॉज हम लोगों ने एक क्वेश्चन का मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना है और हम लोगों ने उसका मिनिमम भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए जी, मैक्सिमम में हमारे पास प्लस आ जाता है और मिनिमम में हमारे पास माइनस आ जाता है। फार्मूले में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग जो है वो फार्मूले को लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोग चाहिए ना लिखिएगा। यहाँ पे आपके पास है मैक्सिमम को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है ए प्लस मॉड और ये आपके पास आ गया बी। अब हम लोग इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है -1। अभी जो आपके पास -1 अगर मॉड, ये आपके पास स्केल आता है मॉड, ये जो आपके पास 2 लाइंस है ना, इनको हम लोग कहते हैं मॉड। ये जो आपके पास मॉड वाली वैल्यू है ना, ये आप लोगों की अंदर वाली वैल्यू को प्लस कर देती है। मोड आपके पास हमेशा अंदर वाली वैल्यू को प्लस कर देती है, और जो प्लस वाली होती है वो भी आपके पास प्लस ही रहती है, वो माइनस में चेंज नहीं होती। सिर्फ माइनस वाली वैल्यू जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास है 3, ये प्लस बाहर वाला ऐसे ही है और इसने आपके 1 को क्या कर दिया है, मोड ने प्लस कर दिया। तो 3 + 1 आपके पास क्या हो जाता है 4, और ये 4 आपके पास आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम वैल्यू का भी फार्मूला लिख लेते हैं, उसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है ए, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास है बी। इसमें भी हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम एम इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 माइनस मॉड में आपके पास है -1। अब इस मॉड ने आपके 1 को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। तो 3 माइनस आपके पास ये वाला माइनस तो आपके साथ आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाला 1 आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 - 1 आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है 2, और ये आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसको भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी आपकी सेकंड पार्ट है। ए की वैल्यू आपके पास 3 है और सिमिलरली बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है 1 आ रही है। तो चलिए जी भाई, इसको पुट करते हैं। ये आपके पास कैपिटल एम है और आपके पास यहाँ पे फार्मूला था बी, ये वाला आपके पास फार्मूला था। इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 3 है प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो 3 + 1 आपके पास मॉड को हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर प्लस का है ऑलरेडी मॉड में तो हम लोगों को उसको माइनस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको प्लस में ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपके पास है a - b। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है 3 माइनस b की वैल्यू आपके पास है 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 - 1 जो कि बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है 2। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई है यहाँ पर 2। अब इसी तरह हम लोग पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं।
सो यहाँ पे आप लोगों ने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है 1/2 और बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है 1। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, वो पुट कर लेते हैं, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास मॉड में आ जाएगी 1/2 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे, ये वाला 1 तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा 2। एलसीएम में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये आपके पास क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास है 2। सो 3/2 आप लोगों के पास बेसिकली क्या है आप लोगों की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो मिनिमम वैल्यू में आपके पास 1/2 माइनस और मोड यहाँ पे आ जाएगा 1, इसकी वजह से आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1। अब इसकी भी आप लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इधर आपके पास आएगा 1, यहाँ पे आपके पास है -2 और इधर आपके पास आ जाएगा 2। अब देखिए जी 1 में से हम लोगों ने 2 को माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। मिनिमम वैल्यू आपके पास -1/2 आ गई है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है 3/2 और सिमिलरली बी की वैल्यू यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपके पास आ जाएगा 3/2 प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी मॉड में, यहाँ पे आपके पास आएगा 3/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1। सबसे पहले आप लोगों के पास ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इधर आपके पास आएगा 3, इधर आपके पास आएगा 2। 3 + 2 आपके पास कितना होता है 5। तो यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5/2। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई है। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेना है। सो मिनिमम वैल्यू के लिए आपके पास है 3/2 माइनस और यहाँ पे आपके पास है 1। सो जो आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/1, जो कि आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। सबसे पहले नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, इधर आपके पास 3 है और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी आपके पास 2 आ गए, 3 में से 2 निकाले आपके पास क्या आता है 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2। चलते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ। ये आपके पास आ गया आपका 5th वाला पार्ट, जिसमें ए आपके पास 1 है और बी आपके पास -3 है। अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाएगी मैक्स वाली वैल्यू। यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी आपके पास आ जाता है मॉड में, और मॉड आपके पास नेगेटिव साइन को क्या कर देता है पॉजिटिव में। तो a + 3 आपके पास कितना होता है 4। इसी तरह हम लोग यहाँ पे मिनिमम भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस और ये -3 अंदर आ जाएगा। अब ये आपके पास जो -3 मॉड इसको प्लस में कर देगा, तो ये आपके पास 1 - 3 आ जाएगा, जो कि इक्वल किसके है -2 के। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -2। 6 वाले पार्ट में सबसे पहले आप लोगों ने a की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास है 1 और b की वैल्यू आपके पास है 2। सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो ये 2 आपके पास मोड में आ गया। सो 1 + 2 इक्वल किसके होता है आपके पास 3 के। इसी तरह हम लोगों ने मिनिमम भी फाइंड आउट कर लेना है। मिनिमम आपके पास है 1 माइनस और ये आपके पास अंदर आ जाएगा 2 एंड 1 - 2 इज इक्वल होता है आपके पास -1 के। तो ये आपके पास आपका 6 वाला पार्ट था। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स की है आपके पास एक क्वेश्चन है और वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास रेसिप्रोकल में वैल्यू आ गई है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी आपके पास बहुत सिंपल है। सिंपल a की वैल्यू लिखिए आपके पास 10 है, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है -2। अब आप लोगों ने फार्मूला डिनोमिनेटर में पुट करना है, ठीक है। आगे हम लोग जो है वो सिंपल फार्मूला पुट करते थे। अब आप लोगों के पास जो मैक्स का फार्मूला आएगा ना, वो बेसिकली नीचे वाली साइड पे पुट होगा यहाँ पर। यानी a आपके पास यहाँ पर क्या है 10 प्लस और मोड में आपके पास आ जाएगा -2। होप सो आपको समझ लग रही होगी कि मैंने आपको किस तरह समझाया है कि फार्मूला अब आप लोग नीचे वाली साइड पे लगाएंगे, ऊपर वाला 1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास है 1 10 प्लस ये मोड आपके पास माइनस के साइन को ख़त्म कर देगा। यहाँ पे आपके पास 10 + 2 आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो गया 1/12। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई है 1/12। अब आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास आएगा
1/10 माइनस, और ये आपके पास आएगा -2। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 10 माइनस, और ये 2 आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये आपके पास है 1/8। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। आई एम सो सॉरी, लिटरल मिस्टेक हो गई है। जब आपके पास मैक्सिमम आता है ना, तो आपके पास फार्मूला जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल आ जाता है आपके पास फार्मूले में। यहाँ पे आपके पास 10 - 2 आएगा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 8। ठीक है, ये 1 नहीं आएगा। 10 - 2 आपके पास क्या होता है 8। मैक्सिमम में आपने माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है फिर, और सिमिलरली मिनिमम में आपने पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ करना है। और यहाँ पे आपके पास 10 + 2 कितना होता है 12। तो ये आपके पास एक छोटा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आप लोगों ने इसको सही कर लेना है। मैक्सिमम में आप लोगों ने ऑपोजिट फार्मूला कर लेना है, बिकॉज आपके पास रेसिप्रोकल में आते हैं तो आप लोगों ने उसको ऑपोजिट कर लेना है। पार्ट नंबर 8 में आप लोग देख लें, ए की वैल्यू आपके पास 7 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है। अब हम लोगों ने इसका भी मैक्स और मिनिमम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके पास है 1, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7। अब यहाँ पे आपके पास है माइनस। माइनस क्यों है ये मैंने आपको अभी समझाया है कि यहाँ पर आपके पास जब आप लोग मैक्सिमम लेते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो आपके पास फार्मूले में माइनस आ जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट फार्मूला हो जाते हैं, मिनिमम वाला मैक्सिमम वाला हो जाता है और मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास देखें जी 1 7 - 3 इक्वल किसके होता है आपके पास 1/4 के। इसी तरह हम लोग यहाँ पर मिनिमम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 7 प्लस, और यहाँ पे आपके पास मॉड में 3 है, इक्वल है 1/7 + 3, जो कि आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/10 के इक्वल। इसी तरह हम लोग अपना लास्ट पार्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है आपके पास आपका लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ए की वैल्यू लिख लेनी है। अब आपके पास है 5 और बी की वैल्यू आपके पास है -3। अब आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास है मैक्सिमम 1 बाय आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, आपके पास फार्मूला जो है वो माइनस में चला जाता है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास है 1/5 माइनस, ये मोड जो आपके पास है माइनस के साइन को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 5 - 3, और इसी वजह से आपकी जो मैक्सिमम की वैल्यू है ना वो आपके पास आएगी 1/2। मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई है 1/2। इसी तरह हम लोगों ने मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग मिनिमम को 1/5 है, यहाँ पे प्लस और मोड में आपके पास क्या आ गया है 3। अब इसको भी हम लोगों ने देखना है, आपके पास है 5 प्लस और मोड आपके पास जो नेगेटिव के साइन को क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पे आपके पास 1 5 + 3 आ गया, और मिनिमम वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई है 1/8 की। ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 11.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करना है, जब तक शॉर्ट के लिए तो वो आपके पास वो क्वेश्चन थोड़े अजीब से क्वेश्चन है, जितने लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके आते नहीं है, तो आप लोग उसको फजूल करने से बेहतर आप उसको रहने दो। लेकिन अगर मुझे लगा कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसकी जो नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।